पोर्टफोलियो। मार्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एनजे के बारे में जान लेते हैं। It is a 26-year-old investment advisory firm. It is Asia's largest investment advisor network, managing more than 85,000 crores of assets, managing an SIP book of 900 plus crore, which is more than 10% market share of entire industry. Now, what is Mars? बाहर से देखने में मार्स का मतलब है कि मल्टीपल म्यूचुअल फंड में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना, मे बी इन्वेस्टिंग इन 4 और 5 म्यूचुअल फंड्स इन ए सिंगल क्लिक, ताकि रिस्क रिड्यूस हो जाए। अब एक्चुअल में बात करें तो मार्स का पहला स्टेप है इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइलिंग, मीन्स इन्वेस्टर की रिस्क कैपेसिटी मेजर करना। दूसरा स्टेप है इन्वेस्टर की रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी डिसाइड करना और मार्स पोर्टफोलियो फिक्स करना। एसेट एलोकेशन मीन्स हाउ मच टू इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड हाउ मच टू इन्वेस्ट इन डेब्ट। सपोज किसी इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी है 50-50, मीन्स 50% इन इक्विटी एंड 50% इन डेब्ट। सपोज कोई इन्वेस्टर के पास 2 लाख रुपीस है और उसने 1 लाख इक्विटी में इन्वेस्ट किया है और 1 लाख बैंक एफडी में रखे। अब 1 साल के बाद सपोज इक्विटी में 40% रिटर्न मिला तो इक्विटी पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 1.4 लाख और बैंक एफडी में 8% रिटर्न मिला तो डेब्ट पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 1,08,000। तो टोटल इक्विटी और डेब्ट पोर्टफोलियो की वैल्यू होती है 2.48 लाख। अब ईयर एंड में एसेट एलोकेशन देखें तो इक्विटी का पोर्शन है 56% और डेब्ट का पोर्शन है 44%। इक्विटी का पोर्टफोलियो देखकर लगता है कि इक्विटी में थोड़ा और इन्वेस्ट कर दे। सपोज नेक्स्ट ईयर इक्विटी में 30% लॉस है तो इक्विटी पोर्टफोलियो वुड बी 98,000 और डेब्ट में 8% रिटर्न मिलता है तो डेब्ट पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी अराउंड 1,16,000। नाउ इक्विटी एलोकेशन इज 46% एंड डेब्ट एलोकेशन इज 54%। अब ऐसा लगता है कि इक्विटी से एग्जिट हो जाऊं या पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया होता। तो जब मार्केट बढ़ता है तो ग्रीड बढ़ती है और जब डाउन आता है तो फियर बढ़ता है। ह्यूमन इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। और सपोज नेक्स्ट ईयर में इक्विटी में 30% रिटर्न मिलता है तो इक्विटी पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 1.27 लाख और डेब्ट में 7% रिटर्न मिलता है तो डेब्ट पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 1.25 लाख। नाउ इक्विटी एंड डेब्ट एलोकेशन इज ऑलमोस्ट 50-50%। ये जो पूरी एसेट एलोकेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसको कहते हैं एसेट एलोकेशन विदाउट रीबैलेंसिंग। तो अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट विथ पीरियोडिक एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग। तो यहाँ पर भी फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट पैटर्न एंड रिटर्न सेम रहेगा। आफ्टर ए ईयर एसेट एलोकेशन का रीसेट करके रीबैलेंस करना रहता है, मीन्स इक्विटी एंड डेब्ट को इक्वल करने के लिए इक्विटी से 16,000 प्रॉफिट बुक करके डेब्ट में इन्वेस्ट करना है। सेकंड ईयर में इक्विटी एंड डेब्ट में फाइनल अमाउंट है 2.2 लाख और इक्विटी एंड डेब्ट का पोर्शन है 40 एंड 60%। तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में डेब्ट में से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके इक्विटी में इन्वेस्ट करना रहेगा। अगेन फॉर द सेम रिटर्न एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर फाइनल अमाउंट होगा 2.61 लाख। जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड ईयर के बाद रीबैलेंस पोर्टफोलियो हैज गिवन हायर रिटर्न देन नॉन बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, ऑल्सो रिस्क हैज रिड्यूस्ड। जो चीज इन्वेस्टर ह्यूमन इमोशन की वजह से खुद नहीं कर पाता वो चीज मार्स करता है। मार्स का मतलब है म्यूचुअल फंड ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग सिस्टम। मार्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद इन्वेस्टर के बिहाफ में मार्स खुद ही पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर देगा। तो मार्स इज ए सर्विस रादर देन ए प्रोडक्ट। मार्स में 2 टाइप के पोर्टफोलियो अवेलेबल है। पहला है फिक्स्ड एसेट एलोकेशन, मीन्स इन्वेस्टर ने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डेब्ट एंड इक्विटी एलोकेशन बोल दिया है और कंप्यूटर जी ने एसेट एलोकेशन को लॉक कर दिया है। अब मार्स पीरियोडिकली एसेट एलोकेशन मार्केट वैल्यू के हिसाब से चेक करता रहेगा और जब एसेट एलोकेशन डेविएट हो जाता है तो कंप्यूटर जी को रीसेट कमांड देगा और फिर से एसेट एलोकेशन इनिशियल पॉइंट पर आ जाएगा। इस टाइप के पोर्टफोलियो को
कहते हैं फिक्स्ड एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो। दूसरा है डायनामिक एसेट एलोकेशन। यहाँ पर इन्वेस्टर को सिर्फ अपना रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करना है और एसेट एलोकेशन मार्स खुद सेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्रेसिव पोर्टफोलियो डेब्ट एंड इक्विटी दोनों का एसेट एलोकेशन है 0 to 100%। अब मार्स मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से इक्विटी एंड डेब्ट के बीच एसेट एलोकेशन सेट करता रहेगा। फिक्स्ड एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो देखते हैं। इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग पोर्टफोलियो है, जैसे कि बैलेंस पोर्टफोलियो, तो उसमें इक्विटी है 65 to 80% एंड डेब्ट है 0 to 35%। एग्रेसिव पोर्टफोलियो में इक्विटी है 100% और डेब्ट है 0%। वैसे ही बाकी पोर्टफोलियोज में एसेट एलोकेशन डेब्ट एंड इक्विटी के बीच में सेट किया है। फिक्स्ड पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग होता है वंस इन ए ईयर इन अप्रैल, और ये पूरा रीबैलेंसिंग प्रोसेस ऑटोमेटेड है। नाउ डायनामिक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियोज। इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल मीडियम टू हाई रिस्क, लो टू मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क के हिसाब से एग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव ऐसे 3 पोर्टफोलियोज हैं। एग्रेसिव में इक्विटी एलोकेशन है 0 to 100% एंड डेब्ट में एलोकेशन है 0 to 100%। मॉडरेट में इक्विटी एलोकेशन है 0 to 60% और डेब्ट में है 40 to 100%। मीन्स मिनिमम 40% इन्वेस्टमेंट इज इन डेब्ट एंड रिमेनिंग इन डेब्ट और इक्विटी। कंजर्वेटिव में इक्विटी एलोकेशन है 0 to 30% एंड डेब्ट में एलोकेशन है 70 to 100%। मीन्स मिनिमम 70% इन्वेस्टमेंट इन डेब्ट एंड रिमेनिंग इन डेब्ट और इक्विटी। Mars uses a research model to find out correct allocation to equity based on current valuation। तो मार्केट एक्सपेंसिव है तो मार्स इक्विटी में कम अमाउंट एलोकेट करेगा, और मार्केट चीप है तो इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा देगा। एसेट एलोकेशन ऑफ डायनामिक पोर्टफोलियो इज रीबैलेंस्ड ट्वाइस इन ए ईयर इन अप्रैल एंड अक्टूबर। द एंटायर इन्वेस्टमेंट एंड रीबैलेंसिंग प्रोसेस इज ऑटोमेटेड। पोर्टफोलियो स्कीम चेंज। मार्स पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग तो कर ही देगा, उसके साथ ही इन केस कोई स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही तो उसको निकाल के दूसरी स्कीम में भी इन्वेस्ट कर देगा। एक तरीके से आफ्टर इन्वेस्टिंग इन मार्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। और हाँ, ये सब सर्विस के लिए कोई चार्जेस नहीं है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो ये परफॉर्मेंस सिंस इंसेप्शन टू लास्ट फरवरी मंथ तक का है। आप डिटेल परफॉर्मेंस एनजे की वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। परफॉर्मेंस का कंपैरिजन रिस्पेक्टिव बेंचमार्क के साथ किया है। बेंचमार्क मीन्स सपोज कोई म्यूचुअल फंड स्कीम लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करती है तो उसका बेंचमार्क होगा BSE 100 लाइक दैट। आप देख सकते ऑल द टाइम मार्स हैज आउट परफॉर्म और गिवन इक्वल रिटर्न कंपेयर टू द बेंचमार्क। और आप इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे तो मोस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन मार्स पोर्टफोलियो। इक्विटी इन्वेस्टमेंट विथ मच लोअर रिस्क, मल्टीपल पोर्टफोलियोज अवेलेबल एज पर इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल, fully automated, only one click required, money invested in better